आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज हमारी जो फ्लेमिंगो बुक है क्लास 12th की। इसकी जो हमारी सेकंड पोइम है, कीपिंग क्वाइट। और ये देखिए दोस्तों, कीपिंग क्वाइट जो हमारी जो पोइम है, सेकंड पोइम, इसका अर्थ क्या होता है? शांत रहना। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? शांत रहना। तो इस कविता में जो पोइट हमें शांत रहने के बारे में बताता है कि हमें किस प्रकार से शांत रहना चाहिए और हमें कब कब शांत रहना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे जो पूरी पोइम में शांत रहने के महत्व को बताया है कि हमें कब कब शांत रहना चाहिए। तो अबाउट द पोइट, जो इस पोइम के जो पोइट है, इस पोइम के जो पोइट है वो हमारा कौन है बताए दोस्तों? पेब्लो नेरूडा। कौन है? पेब्लो नेरूडा। ये पेब्लो नेरूडा बहुत ही जाने माने कवि रही है, बहुत बड़े पोइट रहे हैं। उन्होंने ऐसी कई सारी बहुत सारी पोएमें रची है। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल प्राइज भी इन्होंने प्राप्त किया है। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया है? नोबेल प्राइज भी प्राप्त किया है, नोबेल लिटरेचर के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बहुत सारे अच्छे से काम किए इन द ईयर 1971 में। तो पूरी की पूरी पोएम बिल्कुल हम हिंदी में समझेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। देखिए, कुछ इन्होंने हमसे कुछ प्रश्न पूछे हैं। व्हाट डज द टाइटल, टाइटल का मतलब क्या है? शीर्षक। ऑफ द पोइम सजेस्ट, आपके अनुसार, टू यू। तो पोइट हमें यहाँ पे कह रहा है कि इस कविता के शीर्षक का आप क्या अर्थ समझते हैं। इस कविता के शीर्षक का आप क्या अर्थ समझते हैं, यानी आपके अनुसार इसका जो क्या अर्थ निकल रहा है। और व्हाट डू यू थिंक, और आप क्या सोचते हैं, द पोइम इज अबाउट, और आपके विचार में इस कविता के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके बारे में, इस कविता के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। तो अब आपको बताना है कि आप क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे मतलब मेन जो बात की गई है ना पूरी पोइम में, ये बात कही गई है कि हमें जो शांत क्या कब रहना है। तो इस पूरी की पूरी पोइम में इन्होंने हमें शांत रहने के बिल्कुल हमें महत्व को दिखाया है। क्या दिखाया है? शांत रहने के महत्व को उन्होंने यहाँ पे दर्शाया है कि हमें हमारे लाइफ में हमें कब कब शांत रहना चाहिए। देखो, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में थोड़े समय के लिए शांत रहना जरूरी है। हमें कभी न कभी हमारे कुछ समय, देखो दिन भर हम कुछ काम करते रहते हैं तो हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो हमें कुछ पल ऐसा निकालना चाहिए जिसमें हम अपने बारे में सोचें, हम अपने गोल के बारे में सोचें, हम अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। तो हमेशा अपनों को, सभी व्यक्तियों को कुछ समय अपने लिए भी निकालना चाहिए, जब भी हम कुछ अपने बारे में सोच सके, अपने बारे में कोई कार्य कर सके। तो यहाँ पर पोइट हमें शांत रहने के महत्व को बताता है। वो चाहता है कि कुछ क्षण आप बिल्कुल चुपचाप निकालो, चुपचाप बिना बोले ही निकालो। आप आत्मचिंतन करो। उस टाइम पे क्या करो? आत्मचिंतन करो, स्वयं मंथन करो। आप खुद के बारे में सोचो कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, हम किस लिए आए हो, और आपका लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पे पोइट सब कुछ बता रहा है। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब मैं क्या करता हूँ, पोइट हमें बिल्कुल बता रहा है। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब मैं 12 तक गिनती बोलता हूँ। एंड और वी, हम सभी, वी ऑल कीप स्टिल, और सभी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल ही शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ इट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और एक बार के लिए इस पूरी की पूरी पृथ्वी में कोई भी किसी भी भाषा में बात नहीं करेगा। एनी लैंग्वेज, कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में बात नहीं करेगा। आगे देखिए उन्होंने क्या बोला है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, और 1 सेकंड के लिए सभी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल एक क्षण के लिए सब क्या हो जाएंगे? बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएंगे, सब रुक जाएंगे। एंड और नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। मूव मतलब तो हिलाना ना, अवर आर्म्स। तो एक बार कोई भी, बिल्कुल कोई भी व्यक्ति अपनी भुजाओं को नहीं हिलाएगा। मतलब सब बिल्कुल क्या हो जाएंगे? बिल्कुल ही चुपचाप बैठे रहेंगे, सब अपना काम छोड़ करके बिल्कुल शांत हो जाएंगे। कोई भी अपने भाग दौड़ नहीं करेगा, कोई भी अपने हाथ पाँव नहीं हिलाएगा। आगे उन्होंने बोला है, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। देखो यहाँ पे एक्जोटिक का मतलब होता है असाधारण है। एक्जोटिक का अर्थ क्या है दोस्तों? असाधारण। क्या है दोस्तों? असाधारण मतलब क्या? ऐसा क्षण जो बिल्कुल क्या नहीं हो, साधारण नहीं हो, सिंपल नहीं हो। तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे इसका अर्थ क्या है? असाधारण। तो हमें कह रहा हूँ, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। तो ये क्षण जो है हम सभी के लिए बिल्कुल क्या रहेगा? विलक्षण रहेगा, असाधारण रहने वाला है। जिसमें विदाउट रश, जिसमें हमें क्या नहीं होगी? बिल्कुल कोई भाग दौड़ नहीं होगी। विदाउट रश, विदाउट इंजन, कोई भी जितने भी इंजन चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ, कारखाने, मोटरसाइकिल, कार्स, जो भी चल रहे साधन, भी फोर व्हीलर, टू व्हीलर, सभी के इंजन बिल्कुल क्या हो जाएंगे? बिल्कुल ही सभी के सभी क्या, कुछ क्षण के लिए क्या करना है? सबको इनको ऑफ कर देना है, बिल्कुल बंद कर देना है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब क्या हो जाएंगे? बिल्कुल ही साथ साथ हो जाएंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजर्स, और हमारे लिए बिल्कुल क्या रहेगा? ये एक अजीब वातावरण रहने वाला है। सडन यानी कि बिल्कुल अचानक। जब हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे तो हम लोगों के लिए बिल्कुल जो स्ट्रेंजर्स, ये जो हमारा जो ये बिल्कुल जो वातावरण होगा, ये बिल्कुल अजीब होगा, स्ट्रेंज होगा बिल्कुल ही।
आगे पोइट ने यहाँ पर बात करी है, fishermen in the cold sea would not harm the whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands। यहाँ पे उन्होंने बोला है जो फिशरमैन है, जो मछुआरा है ना, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो समुद्र, ठंडे समुद्र में जो मछलियाँ मारते हैं फिशरमैन, वुड वुड नॉट हार्म द वेल। और हार्म का मतलब यहाँ पे बोलो दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया उन्होंने, हार्म का मतलब होता है घायल करना। हार्म का अर्थ क्या है दोस्तों, घायल करना, नुकसान पहुंचाना, घायल करना। किसको कर रहे हो, वेल। वेल का मतलब जानते हो, बड़ी मछली होती है वेल मछली। एंड द मैन, और जो व्यक्ति हैं, गैदरिंग साल्ट, गैदरिंग साल्ट का मतलब क्या है, इकट्ठा करना। तो और कोई भी व्यक्ति यहाँ पे क्या नहीं करेगा, कोई भी नमक इकट्ठा करने वाले जो लोग हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट्स हैंड, और वे सभी अपने हर्ट, जो अपने घायल हाथ है, हर्ट से करते क्या है, घायल, और वे सभी व्यक्ति अपने घायल हाथों की ओर देखेंगे। यहाँ पोइट में बोल रहे हैं सभी व्यक्ति बिल्कुल शांत हो जाएंगे, सभी केवल अपने बारे में, यहाँ पे अपने हाथों के बारे में देखने का मतलब क्या है, कभी अपने हाथों की तरफ देखेगा ही नहीं, वो अपने बारे में सोचेगा। या उन्होंने लोग कभी हमें बता रहे हैं, सभी जो व्यक्ति जो भाग दौड़ कर रहे हैं, जो भाग दौड़ भरी जो जिंदगी है, इसमें आप सभी क्या करोगे, अपने बारे में कुछ समय निकालोगे जब आप अपने केवल अपने बारे में सोचते हो। ठीक है दोस्तों, आगे उन्होंने बोला है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विथ गैस वार्स विथ फायर। देखिए दोस्तों, आज के उन्होंने क्या बोला है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ग्रीन वार्स की, हरे युद्ध की, वार युद्ध की, वार्स विद गैस, और कुछ लोग गैस से, वार्स विद फायर, कुछ लोग जो कर रहे हैं फायर से, आग से, जो लोग क्या कर रहे हैं, वे लोग जो हरे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, गैस तथा आग से लड़े जाने वाले युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, विक्ट्री विथ, वो लोग क्या करेंगे, विक्ट्री का मतलब होता है जीत जाना, विजय तो हो जाएगी उनकी, वो लोग क्या हो जाएंगे, जीत तो जाएंगे, लेकिन नो सर्वाइव, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं बच जाएगा, इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा, कोई भी जीवित नहीं बचेगा। पोइट उनको सलाह दे रहा है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, अब वो लोग क्या पहनेंगे, बिल्कुल ही क्लीन क्लॉथ्स, बिल्कुल सफ़ेद कपड़े या स्वच्छ कपड़े वो धारण करेंगे। एंड वॉक घूमेंगे अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और वो लोग क्या करेंगे, अपने जो भाई है, अपने सगे संबंधी है, उनके साथ में घूमेंगे। वो लोग घूमेंगे कहाँ पे, इन द शेड, कहाँ पे, छाया में, छाया में कोई छप्पर जगह जहाँ पे छाया में वो लोग अपने दोस्तों के साथ घूमेंगे, डूइंग नथिंग, और वो कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ नहीं करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि कुछ काम नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के खिलाफ आप कुछ भी नहीं करेंगे। वॉट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, वॉट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, वो कह रहा है मैं जो चाहता हूँ उसे गलती से पूर्ण निष्क्रियता न समझ लिया जाए। वोट आई वांट, मैं जो चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज का मतलब क्या होता है दोस्तों, गलती से समझ लेना, किसी बात को हम गलती से समझ लेकर भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। विथ टोटल इनएक्टिविटी, और इनएक्टिविटी का अर्थ क्या है, निष्क्रियता, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, निष्क्रियता। दोस्तों इसका अर्थ क्या है, निष्क्रियता। तो कह रहे हमें कि इसे पूर्ण रूप से बिल्कुल निष्क्रिय न समझ लिया जावे। और वो आगे बता रहे हैं, लाइफ इज वॉट इज अबाउट, लाइफ का, जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, आगे बोल रहा हूँ, लाइफ इज वाट इज अबाउट, अबाउट मतलब के बारे में, लाइफ का जो हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वह तो है ही है। इफ वर नॉट सिंगल माइंडेड, और सिंगल माइंडेड का अर्थ क्या है, एक लक्ष्य वाला है, यदि बोलो क्या कह रहा हूँ, वह तो है ही है, मुझे बोलो क्या, आगे बोला उन्होंने कि जीवन का जो लक्ष्य है वो तो है ही है। अबाउट, if were not so single minded about keeping our lives मूविंग, वो कह रहा है कि जीवन को चलाते रहने का जो हमारा एकमात्र लक्ष्य न रहा होता है, यदि एट फॉर वंस कुड डू नथिंग, एट, उसने उन्होंने आगे भी बोला है, आई वांट नॉट ट्रक विद अबाउट, लाइफ इज वाट इज अबाउट, आई वांट नॉट ट्रक विद डेथ। तो कह रहे हैं जो जीवन जीने का जो उद्देश्य है हमारा वो तो है ही सही। इसके अलावा आई वांट नॉट ट्रक विद, नॉट ट्रक विद का मतलब क्या है, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है विद डेथ। वो कह रहे हैं कि मुझे मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। इफ यानी कि यदि वी वर नॉट ए सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड का मतलब होता है एक लक्ष्य वाला, एकमात्र लक्ष्य वाला, जो एक लोग एकाग्र है। तो आगे बोल रहे हूँ, अगर जीवन को जो चलाते रहने वाला हमारा जो एकमात्र लक्ष्य न है रहा होता, वर नोट नहीं रहा होता, तो किसका, तो हर हम केवल एक बार कुछ ना कुछ करके देखते हैं, तो अबाउट द कीपिंग अवर लिव्स अवर मूविंग, हम लोग कुछ ना कुछ एक बार करके देखते, तो शायद एक विशाल शांति,
तो एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, पाइप्स यानी कि शायद ए हग साइलेंस, शायद एक क्या होती है, एक विशाल शांति बिल्कुल चारों तरफ छा जाती है। और वो क्या कर देती हो, उफ नेवर अंडरस्टैंड आवर सेल्वेज, और यदि हम उनको समझते हैं, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और वो क्या करती, उस दुखी भरी सिचुएशन है उनको क्या कर समाप्त कर देती, इंटरप्ट कर देती, उनको क्या कर देती, इंटरप्ट मतलब उनको रुकावट डालती। और ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्वेज, जो और जो अपने आप को कभी न समझने, हम अपने अपने आप को कभी समझ नहीं समझते, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्वेज विथ डेथ, तो अपने को मृत्यु के खतरे में डालने के कारण जो पैदा होती है उसको भी हम कभी समझते नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, उन्होंने बोला है perhaps the earth can teach us, शायद perhaps का तो दोस्तों क्या है, शायद perhaps का अर्थ होता है शायद द अर्थ कैन टीच, शायद हमें पृथ्वी हमें सिखा रही है, हमें बता सकती है इस पृथ्वी हमें, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, क्या सिखा सकती है, एज वेन एवरीथिंग सीम्ड डेड, जब हमें सब कुछ मृत लगे, क्या लगे, सीम मतलब होता है प्रतीत होना, सीम का अर्थ है क्या दोस्तों, प्रतीत होना, डेड मतलब मरा हुआ, जब हमें क्या लगे सब कुछ मरा हुआ प्रतीत हो जाए, बिल्कुल सब कुछ शांत लगे, मृत प्रतीत होता है, तो फिर आगे बोला उन्होंने, एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, तो बाद में वे क्या सब क्या होते हैं, जीवित, अलाइव कौन होता है, जीवित, तो बाद में सब क्या हो जाए, बिल्कुल जीवित सिद्ध होते हैं ना। कभी कभी हमें धोखा हो जाता है कि सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ बच, कुछ भी क्षण कोई भी बचा नहीं है, तो फिर भी हमें कभी कभी कुछ चीज़ें बच जाती है। तो कह रहा है पोइट हमें, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती हैं कि जब सब कुछ क्या हो जाए, हमें मरा सा लगे, मरा प्रतीत हो, तो बाद में वह जीवित सिद्ध हो जाता है, कभी जीवित हमें दिखता है। तो आगे बोल रहा हूँ, नाई ऑल काउंट अप टू 12, अब मैं क्या करता हूँ 12 तक काउंट करता हूँ, एंड यू कीप क्वाइट एंड विल गो, और आप सब क्या करेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, और मैं जब तक 12 तक गिनूंगा तब तक आप सभी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही शांत हो जाएंगे। ओके दोस्तों, यदि आपको हमारा द्वारा समझाई गई पूरी की पूरी कीपिंग क्वाइट पोएम अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।